महाभारत युद्ध और अभिमन्यु का साहसिक प्रवेश। आप सोच सकते हैं कि क्या हो अगर आपके सामने ऐसी चुनौती आए जिसे पार करना असंभव हो। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही हुआ था अभिमन्यु के साथ, जिसने बहादुरी और साहस की वो मिसाल पेश की जो आज भी हम सबके दिलों में जीवित है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कुरुक्षेत्र का मैदान। चारों तरफ शंखों की गूंज, तलवारों की टकराहट और सैनिकों के चित्कारों के बीच एक वीर खड़ा था, जो अपने पिता अर्जुन के समान ही अद्वितीय योद्धा था। उसकी आंखों में आग और दिल में अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प था। वह कोई और नहीं, अर्जुन का प्रिय पुत्र अभिमन्यु था। ये दिन महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था और कौरवों ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे भेद पाना असंभव माना जाता था, चक्रव्यूह। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। दुर्भाग्यवश उस दिन अर्जुन दूर कहीं युद्ध में व्यस्त थे। चक्रव्यूह में प्रवेश का रहस्य। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का रहस्य अपने माता सुभद्रा के गर्भ में ही सुनकर ज्ञात हो गया था। उसने प्रवेश करने का तरीका तो सीख लिया था, परंतु बाहर निकलने का तरीका उसे ज्ञात नहीं था। ये रहस्य, जो कि महाभारत के कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, एक गहरे रहस्य और कौतूहल का विषय है। कहते हैं कि सुभद्रा को नींद आ गई थी, जिससे अभिमन्यु को सिर्फ आधा ही ज्ञान प्राप्त हुआ। अभिमन्यु ने जब देखा कि कौरवों की सेना चक्रव्यूह का निर्माण कर चुकी है, तो उसने बिना किसी भय के उस संरचना में प्रवेश का निर्णय लिया। पांडवों के अन्य योद्धाओं ने भी उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु अभिमन्यु का संकल्प अडिग था। चक्रव्यूह का विकराल स्वरूप। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की साहसिकता और शौर्य अद्वितीय था। उसने कई महारथियों को अकेले ही परास्त कर दिया। वह अत्यंत तेज और कुशल योद्धा था, जिसने अपने धनुष से लगातार बाण चलाते हुए कौरव सेना को चकित कर दिया। अभिमन्यु की प्रत्येक चाल में उसकी युद्धकला की उत्कृष्टता दिखाई देती थी। धृतराष्ट्र और कर्ण, जो कि युद्ध के दर्शक थे, अभिमन्यु की वीरता देख स्तब्ध रह गए। लेकिन कौरव योद्धा उसकी शक्ति को समझ चुके थे और जानते थे कि अगर अभिमन्यु को नहीं रोका गया तो वह चक्रव्यूह को नष्ट कर देगा। कौरवों का छल और अभिमन्यु की मृत्यु का षड्यंत्र। यहाँ से कौरवों ने एक कपटी योजना बनाई। जयद्रथ ने चक्रव्यूह का बाहरी द्वार संभाल रखा था, जिससे कोई भी पांडव योद्धा अंदर प्रवेश न कर सके और अभिमन्यु भीतर ही फंसा रह जाए। यह एक सुनियोजित चाल थी। जब अभिमन्यु अंदर जाकर अपने शत्रुओं का सामना कर रहा था, उसी समय जयद्रथ ने अर्जुन सहित अन्य पांडव योद्धाओं को बाहर ही रोक दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन और अन्य कौरव योद्धा मिलकर अभिमन्यु के चारों ओर ऐसे घेर कर खड़े हो गए मानो उसे जीवित निकलने का कोई अवसर न मिले। उनके पास न तो संयम था और न ही कोई युद्ध का नियम। अभिमन्यु का अद्वितीय शौर्य और छल का सामना। अभिमन्यु ने अपने अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। उसकी आंखों में अपने पिता अर्जुन का स्मरण था और उसकी हर एक वार में अपने कुल का मान। एक अकेला योद्धा होने के बावजूद उसने किसी भी कौरव योद्धा को अपने समीप आने का अवसर नहीं दिया। अभिमन्यु की शक्तिशाली बाणों से कई महारथी घायल हुए, परंतु कौरव योद्धाओं का चक्रव्यूह छल से भरपूर था। अंततः जब उसके सभी हथियार समाप्त हो गए और वह बुरी तरह घायल हो चुका था, तब कौरवों ने उसे घेरकर निहत्थे पर हमला किया। यह महाभारत का सबसे क्रूर और अमानवीय दृश्य था, जिसमें एक वीर योद्धा का बलिदान हुआ। अभिमन्यु की अंतिम वीरता। अभिमन्यु ने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया। उसके शरीर पर घावों की भरमार थी, परंतु उसकी आत्मा अडिग थी। उसकी हर एक चोट एक कहानी कहती थी, उसके साहस, वीरता और बलिदान की कहानी। कौरवों का प्रत्येक वार उसकी वीरता के सामने तुच्छ था, परंतु छल और कपट से भरे इस युद्ध में अभिमन्यु अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। अर्जुन का क्रोध और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। अर्जुन जब युद्धभूमि में लौटे और अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु का शव देखा, तो वह अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो गए। उन्होंने जयद्रथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे। यदि ऐसा न कर सके तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में एक नया मोड़ ले आई। अभिमन्यु के बलिदान का संदेश। अभिमन्यु का बलिदान हमें साहस, निडरता और आत्मसमर्पण की सीख देता है। उसकी कहानी यह बताती है कि जीवन में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं, जिन्हें हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने सिद्धांतों और आदर्शों के साथ लड़ना चाहिए। अभिमन्यु ने दिखाया कि भले ही हमारी शक्तियां सीमित हों, परंतु यदि हमारा संकल्प मजबूत है, तो हम किसी भी चक्रव्यूह का सामना कर सकते हैं। अभिमन्यु के बलिदान की गाथा महाभारत के हर पन्ने में अमर है।
उसकी कहानी हर एक पीढ़ी को प्रेरणा देती है कि साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही वीरता की असली पहचान है। आज भी अभिमन्यु का बलिदान हमारे दिलों में जीवित है, एक ऐसी याद के रूप में जो हमें हमेशा कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती रहेगी। ये कहानी न केवल रहस्यमयी और धार्मिक है, बल्कि यह एक अद्भुत यात्रा है साहस, सम्मान और बलिदान की, जो दर्शकों को प्रेरित करेगी और उन्हें अंत तक इस कहानी को देखने के लिए उत्सुक बनाएगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।